योगा भी सिखाती हैं। वो मिसेस इंडिया 2018 में रह चुकी हैं, मिस कोलकाता रह चुकी हैं और साथ ही वो इवेंट मैनेजमेंट भी करती है। यानी उनकी पर्सनालिटी के अलग अलग विविध आयाम हैं। उन्हीं से आज जानेंगे कि आखिर इस गर्मी में अब हम अपनी हेल्थ और फिटनेस पर कैसे ध्यान रखें, खास तौर पर महिलाएं। तो जुम्मी दास जी से बात करने से पहले हम उनका एक वीडियो देख लेते हैं। करते हुए दिखा रही है। कम से कम जो हमारी ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज जो हमारे जहन में होती है वैसी नहीं है। चूंकि जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले नमस्कार दूरदर्शन को एवं उनके सारे दर्शकों को मेरा आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए और महिलाओं के फिटनेस और हेल्थ के बारे में विषय में चर्चा करने के लिए। चुंगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो यही है कि जब हम कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी या स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन होता है, तो इसका क्या मतलब है? क्यों फिटनेस जरूरी है? भाई हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, क्यों फिटनेस जरूरी है? फिटनेस जरूरी है क्योंकि हम लोगों को स्वस्थ रहना है। पहले के ज़माने में लोगों का एक था कि जितने के पास जितना धन होता है वो उतना रिच होता है, पर अभी हम लोग कोरोना ने हम लोगों को सिखा दिया कि जिसके पास जितना स्वस्थ शरीर है, ऊर्जा है, खुशी है, वो ही सबसे धनवान है। तो ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ही अभी फिटनेस में आता है, तो जो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है हर टाइम के लिए, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। चाहे बच्चे हो, बड़े हो और महिला हो। यहाँ आपने एक टर्म इस्तेमाल किया मेंटल और फिजिकल हेल्थ। तो जो हम फिजिकल हेल्थ करते हैं या व्यायाम करते हैं, क्या वो हमारे तो मेंटल हेल्थ या मानसिक हेल्थ से भी जुड़ी हुई है, मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है? एकदम, दोनों वाइस वर्सा है। अगर हम लोग मेंटली फिट रहते हैं तब हम लोग को फिजिकल हेल्थ उतना मैंने हम लोग फिजिकली फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं अच्छा से। अगर फिजिकली हम लोग फिट रहते हैं तो मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली अच्छा रहता है। तो दोनों वाइस वर्सा है। जब मेंटली हम लोग को जो हैप्पीनेस, जो शांति चाहिए वो अगर रहेगा तो आपका फिटनेस, आपका मेंटल फिटनेस ऑब्वियसली रहेगा। मेंटल फिटनेस ऑब्वियसली रहेगा, यानी अगर हम फिजिकली या हम शारीरिक तौर पर अगर व्यायाम करते हैं तो ये हमको मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रखता है। लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर है। जुम्बा आखिर क्या है? मतलब हमें तो पता नहीं है जुम्बा ये आखिर होता क्या है। जुम्बा मीन्स एक छोटा सा उसका मीनिंग है हैप्पीनेस। जुम्बा एक लैटिन इंस्पायर्ड कार्डियो वर्कआउट है जो हम लोगों को मंथली कोरियोग्राफी मिलता है जो ओवरऑल फिटनेस के लिए जरूरी होता है। और जुम्बा सिर्फ कार्डियो वर्कआउट या डांस नहीं है। ये एक क्लास में आपको लगेगा नहीं कि आप डांस कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करते करते आपका फिटनेस गोल फुलफिल होता है। ये बहुत हैप्पी आपको एक फीलिंग देता है हैप्पीनेस का। तो जुम्बा इज वेरी गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। और जुम्बा के कई प्रकार, कई बहुत सारा वेरिएशंस है। जैसा हम गर्मी के लिए जो रिकमेंड करते हैं एक्वा जुम्बा को, क्योंकि ये हम लोगों का बॉडी को पानी के अंदर रख के हम लोग करते हैं। देन बहुत सारे वेरिएशंस में किड जुम्बा, स्टेप जुम्बा, जुम्बा गोल्ड, जुम्बा स्ट्रॉन्ग बाय नेशंस है, जुम्बा टोनिंग है और बहुत सारे वेरिएशंस है। अलग अलग वेरिएशन है, लेकिन इसमें एक्वा जुम्बा जो लगता है कि वो गर्मियों से उसका बहुत ही नजदीकी रिश्ता है। थोड़ा सा एक्वा जुम्बा के बारे में थोड़ा बताएं। तो अभी आप देखें वीडियो में जो मैं एक्वा जुम्बा करा रही थी, इंस्ट्रक्टर तो रहते हैं पानी के बाहर और पानी के अंदर रहते हैं जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं।
पानी के अंदर हम लोग का क्या होता है, जो वर्कआउट हम लोग फ्लोर करते हैं 30 मिनट्स अगर हम लोग फ्लोर एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्वा ज़ुम्बा में आपका सेम कैलोरी बर्न होता है 15 मिनट्स में। और जो उसमें इंजरी आपका बहुत रिस्क कम हो जाता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो एजेड है, जिसका बोन का प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, वो लोग सारे एक्वा ज़ुम्बा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर हम लोगों का वो पेन नहीं फील होता है। और ये बहुत अच्छा वर्कआउट होता है, पेल्विक वर्कआउट होता है, आपका लिम्फेटिक एक्सरसाइज होता है। तो एक्वा ज़ुम्बा एक्सरसाइज को लेकर भी डॉक्टर्स जो होते हैं, विशेषज्ञ जो होते हैं, वो रिकमेंड करते रहते हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इस गर्मियों में क्या हम घर में एसी में ही पड़े रहें, पंखा कूलर में ही पड़े रहें, या फिर क्या करें गर्मी में खुद को फिट रखने के लिए? एकदम नहीं। पहला बात है आपका डाइट बहुत इस टाइम मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद में पहले हम बताना चाहते हैं, गर्मी के लिए बॉडी ऑलवेज हीट हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग जिम में या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करके एक्वा ज़ुम्बा को हम बोलते हैं, साथ में हम योगा का बहुत सारा प्राणायाम होता है जिसमें बॉडी को कूल रखा जाता है, जैसा सितली सितकारी, ये सारा एक्सरसाइज होता है, भ्रामरी होता है। तो ये बॉडी को कूल रखने के लिए होता है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है गर्मी में और उनको तकलीफ होता है, तो उनके लिए भी बहुत सारा योगासन है, मैं वो रिकमेंड करती हूँ। बहुत सारा योगासन में हम लोगों का बॉडी ठंडा हो सकता है। तो ये सारा एक्सरसाइज करके आप लोगों का हाई बीपी हो, बॉडी कूलनेस हो, बहुत कुछ आपका फ़ायदा मिल सकता है। साथ में होता है डाइट, जैसा कि हम बोल रहे थे, इस टाइम रिच डाइट तो नहीं करना चाहिए, जैसा ऑनियन, लहसुन इत्यादि जो रूट वेजिटेबल्स है उसको भी हम लोग क्योंकि वो न्यूट्रिशंस है, पर उसको हम लोग नहीं रिकमेंड करते हैं, बिकॉज क्योंकि लोग हेवी हो जाता है, हम लोग का बॉडी में वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसा कैप्सिकम होता है, बहुत सारा और भी चीज़ें होता है जो हम लोग नहीं रिकमेंड करते। ज़्यादातर बोलते हैं फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स में भी वाटरमेलन बहुत अच्छा है, खीरा बहुत अच्छा है, और सारा साग सब्जियाँ, लीफी वेजिटेबल्स, पालक को नहीं बोलते हैं गर्मी में। आपने एक बात तो ये बताई कि जो जमीन के अंदर जो होते हैं, यानी प्याज है, लहसुन है, ये सब कम आना चाहिए। और अगर हम देखें तो आयुर्वेद में इनको तामसिक प्रवृत्ति का कहा जाता है, यानी इनसे गर्मी जो है वो हमारे शरीर में ज्यादा होती है। आप बताएंगे क्या क्या खाना चाहिए? क्या क्या खाना चाहिए? आप हमारे डाइजेशन बहुत मायने रखता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। डाइजेशन के लिए हम लोग जैसा मिलेट को अभी प्रेफर कर रहे हैं, मिलेट क्योंकि वो बहुत सुपाच्य होता है। राइस एंड व्हीट से ज़्यादा मिलेट बहुत सुपाच्य है, आप रोज खा सकते हैं। इसमें जैसा पौष्टिक वैल्यू है, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, सब कुछ इसमें है। साथ में डाइजेशन के लिए हम बताएंगे कि आफ्टर मैंने एनी मील आपको करना चाहिए 4-5 आसना, जैसा वज्रासना है, जैसा वीरासना है, जैसा गोमुखासना है, ये सारा 4-5 आसन, कोणासना है, सुप्त कोणासना। तो ये सारा आसन अगर कीजिएगा तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपका डाइजेशन को फास्ट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, आपका वेट लॉस में भी वो काम करता है। तो डाइजेशन बहुत ज़रूरी है एक हेल्थी बॉडी पाने के लिए। और एक है हम लोगों का फूड हैबिट, रात को हम लोग ज़्यादा लेट नाइट खाते हैं, सबका मैक्सिमम लोग, क्योंकि ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, बिजनेस वोमेन है या फिर मेन है, तो हम लोग बहुत लेट नाइट खाते हैं। तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोग जब तक सूर्यास्त के 1 घंटा के अंदर अगर हम लोग खा ले तो डाइजेशन होने में आपको 6 घंटा लगता है। तो रात तक आपका डाइजेशन क्लियर होगा, तो आप सुबह में आपका क्लियर होगा, जो सुबह का आपका ये है वो क्लियर होगा। तो खाने का जो हैबिट है उसको भी आप चेंज कीजिए। साथ में ड्रेसेस, गर्मी में आपको हल्का कपड़ा पहनना है, हल्का कलर का कपड़ा पहनना है, तो ये सारा गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद है। गर्मी के लिए फायदेमंद है। और जो महत्वपूर्ण बात चुमकी कह रही है वो ये दरअसल ये है कि एक तो सुपाच्य यानी हल्का खाना खाना चाहिए, तेल मसाला कम खाएं ताकि हमारा डाइजेशन सही रहे। एक दिक्कत जो आपने खुद भी उसका जिक्र किया कि हम सब वर्किंग हैं, मतलब अगर आप 8 बजे घर पहुंचते हैं, 9 बजे घर पहुंचते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दरअसल। तो उनके लिए हाँ क्या करें? मैं बताऊंगी कि उनका रात का भोजन बहुत लाइट होना चाहिए। हम लोग रात ही में ज़्यादातर हेवी खाना खा लेते हैं, क्योंकि दिन भर में हम लोग खाते नहीं है, रात को नॉनवेज खा लेते हैं, ज़्यादा हेवी पिज़्ज़ा, बर्गर, चाहे बिरयानी ऐसे खा लेते हैं।
तो रात का खाना हम लोगों का बहुत सुपाच्य होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए। चाहे आप खिचड़ी खाएं, चाहे सूप बना के पीजिए, रात का खाना जितना हल्का खाइएगा वो उतना आपके लिए वो लाइट होगा और बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो रात में जो खाना है वो लाइट खाना चाहिए। और चूंकि मुझे याद भी आ रहा है कि कहा जाता है कि सुबह का खाना जो है या सुबह का पहला नाश्ता जो है वो बादशाह की तरह करना चाहिए, और रात का या शाम का जो खाना है वो किसी फकीर की तरह करना चाहिए, किसी भिखारी की तरह करना चाहिए, यानी कम खाना का चाहिए। और साथ ही साथ आप कह रही है कि मोटा अनाज जो है वो जरूर खाना चाहिए, जो आप मिलेट्स की बात कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं कि गेहूं और चावल से इतर मोटा अनाज जो है वो शरीर के लिए क्यों जरूरी है, क्यों उनको फिट ज्यादा रखता है? क्योंकि गेहूं और चावल में हम लोग का कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रहता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को जरूरी होता है, पर जो गेहूं और चावल का जो कार्ब्स होता है वो हम लोगों का जो अंत है वहाँ जाके चिपक जाता है। ये चिपकने के लिए भी हम लोग एक योगा में हम लोग शंख प्रक्षालन एक क्रिया करते हैं जिसमें बॉडी डिटॉक्स होता है, और बस्ती भी कराते हैं, जो एक मैंने जो योगा ज्ञान जिसके है उनके पास ही जाके करना चाहिए, वो बॉडी डिटॉक्स कराते हैं। और जो मिलेट है वो हम लोगों का पहला तो वो सुपाच्य है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन उसमें बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं वो दूसरे के तुलना में, और उसमें जो फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। खासतौर पे मड़ुआ जो है वो बहुत ही अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, सबके लिए अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मोटा अनाज जो है, अब आप देख रहे हैं कि मोटा अनाज जो है वो फिर से वापस आ रहा है, और फिर से लोग जो है उसकी खेती की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पर चूँकि बहुत सारी बातें हैं, हम सब लोग जानते ही हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन महिलाएं जो है वो अपनी फिटनेस पर एकदम ध्यान नहीं देती हैं, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो और चाहे वो हाउसवाइफ हो, घर में रह करके काम करने वाली महिलाएं। तो महिलाओं को आप क्या कहेंगी और क्या उनको बताएंगे कि आप छोटे छोटे काम करके खुद को फिट रख सकते हैं? जैसा महिलाओं के बारे में आता है, महिलाओं के बात आते हैं, तो हम लोग बहुत समझौता कर लेते हैं खुद से, खुद को बहुत कम ही प्यार करते हैं। तो पहले ही तो आपको खुद को प्यार करना सीखना चाहिए। तो महिलाओं पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए। देखिए, आप फिट रहिएगा तो आपका घर का सारा सदस्य फिट रहेगा। फिट रहेगा मतलब ये नहीं आप दिन भर किचन में रहे, आप दिन भर कुछ ना कुछ, खुद के लिए थोड़ा सा 1 घंटा टाइम निकाल लीजिए, कैसे भी तरह, तो वो आपके लिए खुद के लिए अच्छा होगा। और साथ साथ में आपको योगा कीजिए, कभी गाना चला के डांस ही कर लीजिए, चाहे कोई जुम्बा या फिर स्विमिंग कर लीजिए, कुछ भी आप कीजिए, पर घर में बैठ के अपना शरीर को खराब मत कीजिए। जो समझौता आप कर रहे हैं वो आपका भविष्य के लिए खराब होगा। तो अभी और खुद को प्रायोरिटी में रखें, खुद को वरीयता में रखें। परिवार की जिम्मेदारियां हैं। महिलाओं ज़्यादा एज होते होते वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज के टाइम ज़्यादा मूड स्विंग होता है, क्यों होता है? ये सब कारण, अगर हम लोग फिटनेस में ज़्यादा ध्यान दें, वो मूड स्विंग नहीं होगा, वो डिप्रेशन नहीं आएगा। तो सबके लिए बहुत फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सबके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और आपने अभी मेनोपॉज का जिक्र किया, एक पीसीओडी का भी दिक्कत है, तो ये महिलाओं की बहुत, तो योगा में ही इसको लेकर के और उनकी डाइट को लेकर के अगर आप कुछ हमको। पहला बात है जो पीसीओडी और जो लोग महिलाएं हैं, तो पहला तो उनको वेट लॉस के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेवी खाना, रिच खाना नहीं खाना चाहिए। साथ में हम लोगों का जो वीरासन है, कोणासन है, भुजंगासन है, बहुत सारा ऐसा योगा में बहुत सारा आसना है जो करने से, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से आपको ये सारे चीज़ों से मुक्ति मिल सकता है। आपका मेटाबॉलिज्म जैसे ही जैसा बढ़ता है, आपका मलासना है, हलासना है, तो जितना आपका बॉडी इम्यूनिटी बढ़ता है उतना आपका ये सारा दिक्कत चला जाता है। तो और खान पान पे तो आपको ध्यान देना है।